बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं एजुकेशनल चैनल KMCH। मैं हूं खालिद महमूद, KMCH फ़िज़िक्स एकेडमी की तरफ से। हमारा सब्जेक्ट है फ़िज़िक्स, क्लास 9th। हम इसकी एक्सरसाइज कर रहे हैं। आज हमने यूनिट नंबर 1, उसका क्वेश्चन नंबर 1.6 करना है। और यूनिट नंबर 1 है फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ एंड मेजरमेंट। और इसका क्वेश्चन नंबर 1.6 है, व्हाट रोल SI यूनिट्स हैव प्लेड इन द डेवलपमेंट ऑफ साइंस। कि साइंस की डेवलपमेंट में SI यूनिट्स जो हैं, इन्होंने क्या रोल प्ले किया है। देखते हैं इस क्वेश्चन को। रोल SI यूनिट्स प्लेड इन द डेवलपमेंट ऑफ साइंस। With the developments in the field of science and technology, the need for a commonly acceptable system of units was seriously felt all over the world, particularly to exchange scientific and technical information. ऐसा था कि दुनिया में मुख्तलिफ सिस्टम ऑफ मेजरमेंट जो थे वो राइज थे, और मुख्तलिफ जगहों पे, मुख्तलिफ मुल्कों पे साइंस और टेक्नोलॉजी जो है उसमें डेवलपमेंट हो रही थी। और हर कंट्री जो है उसके साइंटिस्ट जो थे वो अपने कंट्री के मुताबिक सिस्टम ऑफ यूनिट जो है उसको यूज़ करते थे। और जब उन्होंने फिर वो अपनी रिसर्च जो थी, अपनी जो डेवलपमेंट थी, उसको दूसरे साइंटिस्ट के साथ, दूसरे मुल्कों के साथ एक्सचेंज करना होता था, तो फिर उसमें दिक्कत होती थी, क्योंकि सिस्टम ऑफ मेजरमेंट जो डिफरेंट होता था। तो इसलिए जैसे ही साइंस जो थी उसमें डेवलपमेंट होती थी, तरक्की होती थी, टेक्नोलॉजी में तरक्की होती थी, तो जब हम इंफॉर्मेशन शेयर करते थे दूसरों के साथ, तो डिफरेंट सिस्टम ऑफ यूनिट्स होने की वजह से वो इंफॉर्मेशन जो है उसको एक्सचेंज करने में प्रॉब्लम पेश आती थी। तो फिर हमें ज़रूरत पेश आई कि हम एक ऐसा सिस्टम बना लें जो कि सारी दुनिया में राइज हो, ताकि उसी में साइंटिस्ट जो हैं वो जब अपनी रिसर्च करें, या टेक्नीशियन जो हैं वो कोई टेक्निकल डेवलपमेंट करें, तो वो उसी एक सिस्टम को यूज़ करें। और जब वो फिर एक दूसरे के साथ अपनी इंफॉर्मेशन जो है या अपनी जो रिसर्च है उसको जब एक्सचेंज करें, तो फिर उसको अंडरस्टैंड करने में प्रॉब्लम ना हो। तो फिर क्या किया हमने हमने एक साइंटिस्ट ने कॉन्फ्रेंस की एक मिलके, और वो कॉन्फ्रेंस जो है वो 11th जनरल कॉन्फ्रेंस कहलाती है, ऑन वेट एंड मेयर्स। वो कहाँ पे हुई थी? पेरिस में, हेल्ड इन पेरिस इन 1960। adopted a worldwide system of measurements called इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। तो उन्होंने वहाँ पे एक सिस्टम जो था मेजरमेंट का वो अडॉप्ट किया, मिल के सारे साइंटिस्ट ने। और उस सिस्टम को हम इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स कहते हैं। द इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स इज़ कॉमनली रेफर्ड एज, उसको SI यूनिट्स कहा जाता है। तो वो उन्होंने SI यूनिट्स जो थे वो तरतीब दे लिए, और ये कहा कि सारी दुनिया जो है अब इसको अडॉप्ट करेगी, एक्सेप्ट करेगी, और इसी सिस्टम को यूज़ किया जाएगा। तो इस तरह से हमारा जो मसला था डिफरेंट यूनिट्स जो हैं उनको इस्तेमाल करने का, वो इस कॉन्फ्रेंस में साइंटिस्ट ने फ़ैसला करके एक सिस्टम बना लिया कि ये सिस्टम जो है वो सारी दुनिया में राइज होगा, और इसी के तहत हम सारी साइंटिफिक रिसर्च और डेवलपमेंट करेंगे और इंफॉर्मेशन एक दूसरे के साथ एक्सचेंज किया करेंगे। इट इज़ एन इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ मेजरमेंट्स दैट इज़ यूज्ड यूनिवर्सली। तो ये सिस्टम जो था वो इंटरनेशनल सिस्टम था, और ये यूनिवर्सली इसको यूज़ किया जाता था, यानी पूरी दुनिया में इसको राइज किया गया। पूरी दुनिया के साइंटिस्ट फिर इसको यूज़ करते थे इन टेक्निकल एंड साइंटिफिक रिसर्च, जब वो टेक्निकल और साइंटिफिक रिसर्च करते थे। टू अवॉइड द कन्फ्यूजन विद यूनिट्स, ताकि यूनिट्स के साथ जो कन्फ्यूजन होता है तो वो कन्फ्यूजन जो है वो दूर हो जाए। तो एक तो ये इस सिस्टम का सबसे बड़ा फ़ायदा जो था, जो साइंटिफिक डेवलपमेंट में उसकी तरक्की में हुआ, वो ये था कि हमारे पास एक सिस्टम आ गया जो कि इंटरनेशनल तौर पे उसको अडॉप्ट किया गया था, और उसको सारे साइंटिस्ट जो थे अपनी रिसर्च में, अपनी डेवलपमेंट में उसको यूज़ करते थे। तो इस तरह से जो यूनिट्स का कन्फ्यूजन था एक सर्च और दूसरी रिसर्च के दरमियान, वो दूर हो गया हमारे लिए। Having a standard unit system is important because it helps the entire world
to understand the measurements in one set of unit systems. تو اس سے کیا ہوا کہ جو اسٹینڈرڈ یونٹ ہم نے بنا لیے، ہم نے ایک سسٹم جو تھا وہ پوری دنیا میں رائج کر لیا. یہ بہت امپورٹنٹ تھا کیونکہ اس کی وجہ سے ہمیں مدد ملی میجرمنٹس کو انڈرسٹینڈ کرنے میں پوری دنیا میں ایک ہی سسٹم کے تحت. تو یہ اس سسٹم انٹرنیشنل کا ہمیں فائدہ ہوا کہ سائنٹیفک ریسرچ اور سائنٹیفک جو ڈیولپمنٹ تھی، جو ٹیکنالوجیکل ڈیولپمنٹ تھی، اس میں ہم نے ایک سسٹم میجرمنٹ کا یوز کرنا شروع کر دیا اور اس سے انفارمیشن جو ہے اس کو ایک دوسرے کے ساتھ شیئر کرنا اور اس کو انڈرسٹینڈ کرنا جو ہے ہمارے لیے آسان ہو گیا. تو یہ اس کا فائدہ تھا سسٹم انٹرنیشنل کا، اور ابھی ہمارے یہاں پہ سارے ملکوں میں یہ سسٹم انٹرنیشنل جو ہے وہ رائج ہے اور اس سے ہمیں فائدہ پہنچ رہا ہے. تو اسٹوڈنٹس، یہ تھا ہمارا کویشچن جو ہم نے دیکھ لیا. امید ہے آپ کو اس کی سمجھ آئی ہوگی. خود بھی دیکھیں، دوستوں کے ساتھ اس ویڈیو کو شیئر بھی کریں تاکہ وہ بھی اس سے فائدہ اٹھا سکیں. اور اگر چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب کر لیں تاکہ KMCH فزکس اکیڈمی کی طرف سے آپ کو اس طرح کی مزید ویڈیوز ملتی رہیں. اور اگر کوئی ویڈیو پسند آئے تو اس کو لائک بھی کر لیا کریں. میری طرف سے اللہ حافظ. شاد رہیں، آباد رہیں.